हेलो गाइस, वेलकम टू चारा कोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। तो दोस्तों, आज की जो डेट है वो है 8 जून। और आई होप कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की केस में दिलचस्पी रखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि यही वो 8 जून के दिन है जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। और वो ही मनहूस तारीख 8 जून आज है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक सबसे अहम बात कहना चाहूंगा, जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में दोस्तों देख ही लिया है। यानी आज की वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने इसका खुलासा कर दूंगा कि आदित्य ठाकरे, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में जिसको हम प्राइम सस्पेक्ट मानते हैं, उस आदित्य ठाकरे का नाम रिया चक्रवर्ती लिया है। इसका सब कुछ मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। यानी रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, जिन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस का प्राइम सस्पेक्ट माना जाते हैं, पर दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा था और जिसके कारण दोनों ही छूट जा रहे थे। दोनों ही ये दावा कर रहे थे बार बार कि हम एक दोनों को जानते ही नहीं है। पर आज मैं आप लोगों के सामने ये रख देता हूं कि कैसे रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और आदित्य ठाकरे के नाम लेके आखिर में रिया चक्रवर्ती सुशांत और दिशा सालियान की केस के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत की केस होने के बाद जब आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया था तो हम लोगों ने सोचा था कि जैसे कि आदित्य ठाकरे एक पॉलिटिकल फिगर है तो डेफिनेटली शायद कोई ओपोनेंट ही शायद उनको फंसाने के लिए उनकी नाम को इस केस के साथ जुड़ रहे हैं। बाद में कुछ एंगल सामने ऐसे भी आया जिसके बाद लोग कम से कम ये यकीन करने लगे कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस यानी दोनों की मौत के पीछे आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद और एक पॉइंट जब हमारे सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पहले आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, तो इससे भी एक बहुत बड़ा एंगल हम लोगों के सामने आना शुरू हुआ। उसके बाद एक के बाद एक घटना का रिपीटेशन तो होने ही लगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह आदित्य ठाकरे का नाम, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ जुड़ा था, अल्टीमेटली ये नाम आया कैसे? किसने कंफर्मेशन दिया था कि दिशा सालियान और सुशांत की केस में आदित्य ठाकरे का नाम जो हम ले रहे ये कोई गलत नहीं है? तो इसके ऊपर सबसे पहले जो कंफर्मेशन दिया था वो था रिया चक्रवर्ती। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस होने के तुरंत बाद लोग रिया चक्रवर्ती को सस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि अल्टीमेट सुशांत सिंह राजपूत की केस के पीछे रिया चक्रवर्ती ही हो सकते हैं। तो उस टाइम पे रिया चक्रवर्ती ने खुद को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे इंटरव्यू दिए और जैसे कि मैंने अभी कहा कि उस टाइम पे ये भी सोचा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पहले आदित्य ठाकरे का बर्थडे भी था। ये भी एक बातचीत चल रहा था, पर कोई भी किसी के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली आदित्य ठाकरे के ऊपर उस टाइम पे भी कोई भी आरोप नहीं लेके आया था। और उस टाइम पे रिया चक्रवर्ती खुद को डिफेंड करने के लिए जो इंटरव्यू दिए थे, उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ वो जुड़ी नहीं है, साथ ही साथ वो आदित्य ठाकरे को भी नहीं जानती। और वही इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह राजपूत की केस में एंट्री हुआ था आदित्य ठाकरे की नाम, जो कि रिया चक्रवर्ती के तरफ से लिया गया था उस टाइम पे। और उसके बाद जहां पे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की केस का प्राइम सस्पेक्ट के हिसाब से माना जा रहा था, वो ही प्राइम सस्पेक्ट जब एक ऐसी बंदे का नाम ले जिस बंदे की जन्मदिन को भी टारगेट किया जा रहा था कि ये जन्मदिन टारगेट में है, उसी तो रिया की इस स्टेटमेंट के बाद ये जो कड़ी है वो आपस में जुड़ गया था। और साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया हाउस के तरफ से ऐसे कई सारे दावा भी किया गया था, ऐसे कई सारे प्रमाण भी रखा गया था जिस प्रमाण के मुताबिक आदित्य ठाकरे को सस्पेक्ट माना ही जा सकता है। यानी एक तरफ से अब कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा ही आदित्य ठाकरे का नाम भी रेकमेंड किया गया था कि अगर मैं फंसूंगी तो सब किसी को ले डूबूंगी। तो जिसके कारण जब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं तो असली जो सर है उसका नाम भी तो लेना चाहिए। और जिसके कारण ही हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे का नाम भी हम लोगों के सामने रख दिया था कि सिर्फ मुझे ब्लेम मत करिए, इसके साथ साथ आदित्य ठाकरे का नाम भी लीजिए। और शायद इसी के कारण रिया चक्रवर्ती के द्वारा उस टाइम पे सबसे पहले बार आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया था दोस्तों।
और तमाम मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन में तो लगभग ये कंफर्मेशन ही कह सकते हैं कि दिशा सालियान की केस में भी आदित्य ठाकरे का एक बहुत बड़ा रोल। और आज 8 जून वही मनोज घरी जिस दिन दिशा सालियान इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और सुशांत सिंह राजपूत की केस का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। पर एट द एंड ऑफ द वीडियो एक ही बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि दोनों के दोनों ही यानी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों के दोनों ही आज के दिन में जस्टिस की हकदार है और उन दोनों को जस्टिस सर्व करना हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। तो जिसके कारण कमेंट सेक्शन में प्लीज जस्टिस फॉर दिशा और जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।